देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखते हैं स्पीड 50 में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। तृणमूल से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। बाबरी मस्जिद के नाम पर मुर्शिदाबाद में दूसरे जिलों से भी मुस्लिमों की भारी भीड़ जुटी। सिर पर ईंट लेकर के लोग मुर्शिदाबाद पहुंचे। हुमायूं के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में हिंदू संगठन ने निकाली आक्रोश रैली। शुभेंदु अधिकारी का हुमायूं कबीर पर बड़ा हमला, कहा कि उन्होंने तुष्टीकरण के लिए खतरनाक खेल मोल दिया। कोलकाता में भी सड़क पर उतरे हैं लोग। मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखने पर जताई आपत्ति। लोगों को उकसाने के लिए मुद्दा उछाल रही है बीजेपी। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने निशाना साधा। हुमायूं कबीर पर भड़के बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, कहा कि अगर बाबर का बाप भी कब्र से उठकर आ जाए तो भी देश के लोग बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग बोले, बाबर देश के संस्कृति को तबाह करने आया था। इस देश को बाबर और उसके हमदर्द कभी भी स्वीकार नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले कि ये सब कुछ तृणमूल की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो भाजपा सरकार आने पर उसे उखाड़ फेंकेंगे। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर के भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा कि ये हुमायूं कबीर की जहालत है। मस्जिद के नाम पर तमाशा और देश में नफरत फैलाने की कोशिश। ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी भी हुमायूं कबीर पर भड़के, कहा कि मस्जिद सियासत का मैदान नहीं, बाबरी के नाम से मस्जिद का विरोध। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोले कि ये सब कुछ राजनीति की वजह से हो रहा है। इसका इस्लाम या फिर धर्म से कोई लेना देना नहीं। जो बाबर के साथ खड़े उनके साथ वही सलूक होगा। हुमायूं कबीर पर योग गुरु स्वामी रामदेव भी भड़के, कहा कि बाबर का नाम जपने वाले लोग देश के गद्दार हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले कि हम जल्द ही मुर्शिदाबाद में भी राम मंदिर बनाएंगे। हुमायूं कबीर का सस्पेंशन आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। बंगाल के हालातों पर वीएचपी ने जताई चिंता, बोले कि वहां का हाल बांग्लादेश जैसा। दिल्ली में बाबर रोड का नाम बदल करके अयोध्या मार्ग करने की मांग। हिंदू सेना ने बाबर रोड के साइन बोर्ड पर अयोध्या मार्ग के पोस्टर लगाए। देश भर में इंडिगो के ऑपरेशनल संकट पर पीएम मोदी की सीधी निगरानी। एक एक अपडेट पर पीएम मोदी की नजर। केंद्र की सख्ती के बाद हरकत में आया इंडिगो प्रशासन। सीईओ ने सरकार से कुछ और दिनों की मोहलत मांगी। एयरलाइंस की लूट के बीच सरकार का बड़ा एक्शन। निर्धारित किराए सीमा का कड़ाई से पालन करने का निर्देश। हालात पूरी तरह से स्थिर होने तक सीमाएं लागू रहेंगी। केंद्र ने घरेलू उड़ानों के लिए किराया तय किया। 500 किलोमीटर तक की दूरी पर 7,500 रुपए और 1,000 किलोमीटर की दूरी पर देने होंगे 12,000 रुपए। 1,000 से 1,500 किलोमीटर की दूरी पर लगेगा 15,000 रुपए का किराया। इससे ज्यादा दूरी तय करने पर देंगी 18,000 रुपए। नियमों में छूट के बाद भी इंडिगो का ऑपरेशनल संकट जारी। आज भी अलग अलग एयरपोर्ट से 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। जांच के लिए केंद्र ने हाई लेवल कमेटी बनाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप, कहा कि एसआईआर के जरिए बड़ी संख्या में वोट काटने की हो रही है साजिश। यूपी में बीएलओ की मौत पर सियासत हाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हाथरस में मृतक बीएलओ के परिवार से मुलाकात की। भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी। दोनों डिप्टी सीएम ने भी बाबा साहिब को नमन किया। तेजस्वी यादव के यूरोप दौरे पर सत्ता पक्ष हमलावर। बीजेपी नेता नित्यानंद राय बोले, तेजस्वी बिहार की राजनीति से नदारद हो गए। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है। जितिन राम मांझी बोले, तेजस्वी गैर जिम्मेदार आदमी है। हार की लज्जा के चलते विधानसभा से दूरी बनाई। उन्हें सत्र का महत्व समझना चाहिए था। जेडीयू के सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। सबसे पहले नीतीश कुमार और फिर संजय झा ने पार्टी की सदस्यता ली। बाबा साहिब की पुण्यतिथि पर पटना में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने श्रद्धांजलि दी। सम्राट चौधरी बोले, बाबा साहिब ने अंतिम पंक्ति में बैठने वालों के मुख्य धारा से लाने का प्रयास किया। आज उसी प्रयास को मोदी और नीतीश सरकार आगे बढ़ा रही है। जेडीयू नेता संजय झा का राहुल गांधी पर अटैक, कहा कि संविधान के खतरे में होने का भ्रम फैला रहे हैं। संविधान एक ही बार खतरे में आया था जब इमरजेंसी लगी थी। बाबरी विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर अयोध्या में अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। संवेदनशील इलाकों में गश्त। आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी। बाबरी विध्वंस की बरसी पर मथुरा में भी हाई अलर्ट। कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह किले में तब्दील। भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात। प्रयागराज में भी चप्पे चप्पे पर पहरा। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की विशेष नजर। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। कानपुर में विदेशी निवेश के नाम पर शख्स से 85 लाख की ठगी हुई। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत कई लोगों को किया गिरफ्तार। टेरर फंडिंग के एंगल से भी जांच। कफ सिरप से मौत मामले पर फिर से भड़के अखिलेश, कहा कि इन हालातों के लिए योगी सरकार ही जिम्मेदार है। नोएडा में लड़की के मर्डर मामले में पुलिस को बड़ी सफलता। याकूबपुर इलाके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हाजीपुर में भी प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई जारी। शहर से लेकर के शमशान तक अवैध निर्माण को हटाया गया। जम्मू में एक प्रोग्राम में बोले आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय उस बोले, कहा कि हम सकारात्मकता के साथ विकास पर विश्वास रखते हैं।
मुंबई के विलेपाली ईस्ट के स्टेशन के पास ब्रिज पर लावारिस बैग मिला। बम डिटेक्शन टीम की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में भी जांच पूरी। सीआईडी को आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले। 12 दिसंबर को चार्जशीट फाइल होगी। दिल्ली के करोल बाग से सोना लूट मामले का खुलासा हुआ। फिल्म स्पेशल 26 को देख करके आरोपियों ने बनाया था लूट का प्लान। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। चक्रवाती तूफान दितवा से श्रीलंका में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 607 लोगों की मौत, 214 लोग अब भी लापता।